cities of Sodom and Gomorrah were full of evil, licentiousness, rampant with murder, and indulgence Subscribe in now extravagant pleasures. and press the bell They icon reached to the never point miss of an update. clamoring against God, of fighting against Him, and raging His disposition. Where are the men which came into उत्पन्न this होने night वाले नए धर्म। to us, that we may आज know पवित्र आत्मा उत्पन्न होने वाले नए धर्म की जानकारी देने वाला है, जो सातवीं तुरही के फूके जाने से पहले उत्पन्न होगा। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। अधर्म के लगातार बढ़ने से धर्म समाप्त होता जा रहा है। आज का मनुष्य धर्म और धार्मिकता के कामों से खींच चुका है। धर्म की गलत शिक्षाएं धार्मिकता के प्रति आक्रोश उत्पन्न करती जा रही हैं। आज के सभी मनुष्य जानते हैं कि धर्म की अगुवाई करने वाले ज़्यादातर धार्मिक अगुवे अपने स्वार्थ को पूर्ण करने वाली शिक्षाएं ही देंगे। सो आज का मनुष्य धर्म को त्यागता जा रहा है। आज परमेश्वर के भवन व्यापार के केंद्र बनते जा रहे हैं। सो चर्च और मंदिरों से भीड़ भी कम होती जा रही है। बिना वर्शिप और प्रार्थनाओं के बिना मिलने वाली धार्मिक शिक्षाओं में शैतान आसानी के साथ मिलावट करके मनुष्य को बहकाता जा रहा है। सो आज का मनुष्य धर्म से कहीं अधिक उन शिक्षाओं की ओर आकर्षित होता जा रहा है जो उनकी देह को अपवित्र करती जा रही हैं। सो हम ऐसी गलती किए बिना आइए प्रार्थना के साथ आज का अपना अध्ययन प्रारंभ करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से तेरे पाक हुजूरी में आते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते प्रभु कि जब आज की इस पवित्र दिन में आप एक बार फिर से हमें गहरा ज्ञान देने वाले हैं तो पिता हमारी आत्मिक आंखों को खोल ताकि हम इन बातों को समझ सकें। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना। खुदाबंदी यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 10 अध्याय 7 पद। वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास और भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। यूहन्ना जी द्वारा देखे जा रहे दर्शन की इस पद में उस रहस्य की जानकारी मिलने वाली है जिसकी सूचना उसने अपने दास और नबियों को दी थी। वो रहस्य क्या है, आज पवित्र आत्मा विस्तार से बताने वाला है। सो वीडियो अंत तक अवश्य देखें। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। 6 तुरहियां फूके जाने के बाद और 7वीं तुरही फूके जाने से पहले ऐसा माहौल निर्मित होगा कि अधिकतर मनुष्य धर्म को त्याग देंगे। हम जान चुके हैं कि इन प्रलयकारी दिनों में मनुष्य की 1/3 समाप्त हो जाएगी। बाकी बचे मनुष्य उन ईश्वरों की इबादत करेंगे जिन्हें ईश्वर कहा ही नहीं जा सकता। पर आने वाले दिनों के आधुनिक मनुष्य दुष्ट आत्माओं द्वारा फैल रहे भरमजाल में फंसकर आत्मिक रूप से अंधे होकर उन्हीं आत्माओं पर विश्वास करेंगे जो प्रत्यक्ष रूप से नजर आएंगी, अर्थात भूत सिद्धि और चिन्ह चमत्कारों पर ही आने वाले दिनों का मनुष्य विश्वास करेगा। इब्रानियों की पत्री उसके 11 अध्याय के 1 पद में लिखे वचन के अनुसार सच्चा और आध्यात्मिक विश्वास वो है जो बिना देखे परम पवित्र परमेश्वर को प्राप्त कर लेने का निश्चय है। पर आने वाले दिनों के मनुष्यों में ऐसा विश्वास नहीं पाया जाएगा। 6वीं तुरही के फूके जाते ही होने वाले भीषण और हाहाकारी युद्ध के कारण वायुमंडल बुरी तरह प्रदूषित होगा। सूर्य की रोशनी कम हो जाएगी, अंधकार सा वातावरण छा जाएगा। तब वह दृश्य नजर आएगा जो परमेश्वर द्वारा की गई वाचाओं को स्मरण दिलाएगा। परमेश्वर द्वारा स्थापित इन चिन्हों को देखकर उन दिनों पाए जाने वाले मनुष्य स्वयं की आत्मा को बचा सकते हैं। पर अंधकार इतना बढ़ चुका होगा कि अधिकतर मनुष्य धर्म को त्याग चुके होंगे। सो नजर आने वाले इन चिन्हों का रहस्य उन दिनों के बहुत ही कम मनुष्य समझ पाएंगे। तब परमेश्वर अपने उन 2 गवाहों को भेजेगा जो भविष्यवाणियों और गवाहियों के द्वारा मनुष्य को निरुत्तर करके परम पवित्र परमेश्वर की महिमा का उजागर करेंगे। यह अध्ययन हम आने वाले दिनों में प्रकाशित वाक्य के 11 अध्याय में समझने वाले हैं। इन्हीं दिनों परमेश्वर का वह रहस्य पूरा हो जाएगा जिसकी जानकारी आज पवित्र आत्मा दे रहा है। सो वीडियो अंत तक अवश्य देखें। प्रभु की महिमा के लिए कमेंट में जय मसीह और हमारे प्रोत्साहन के लिए अपनी राय लिखना ना भूलें। थिस्सलुनीकियों की दूसरी पत्री उसके 2 अध्याय के 3 पद में लिखे वचन के अनुसार वो दिन अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन वाला दिन तभी आएगा जब धर्म का त्याग हो जाएगा। सो आने वाले दिनों के मनुष्य धर्म को पूरी तरह त्याग कर जीवन यापन करेंगे। उन्हीं आत्माओं पर विश्वास करेंगे जो उन्हें नजर आएंगे, अर्थात
जादू टोने इत्यादि प्रक्रियाओं से नजर आने वाली दुष्ट आत्माओं को ही मनुष्य ईश्वर समझने लगेगा। परम पवित्र परमेश्वर का ज्ञान आने वाले दिनों के मनुष्यों को मूर्खता भरा ज्ञान महसूस होगा। उन दिनों पाए जाने वाले अधिकतर ईसाई भी प्रभु यीशु मसीह को मूर्तियों में तलाशेंगे और दुष्ट आत्माओं द्वारा भागकर उन्हें प्रभु समझने लगेंगे, जो उनकी आत्माओं को नरक की आग में जलाने वाला है। तब प्रभु परमेश्वर द्वारा उन 2 गवाहों को भेजा जाएगा, जो वापस पृथ्वी में पाए जाने वाले मनुष्यों को अधिकार व सामर्थ्य के साथ परम पवित्र परमेश्वर का सच्चा सुसमाचार सुनाएंगे। पर उन दिनों पाए जाने वाले मनुष्य उन गवाहों के द्वारा भी सुसमाचार सुनना नहीं चाहेंगे, जो आकाश को बंद कर सकते हैं, पानी को लहू बना सकते हैं और जब चाहे तब विपत्ति ला सकते हैं। जीवन की वह रोटी जो मनुष्य की आत्मा को बल और ऊर्जा प्रदान करती है, उस रोटी को क्रूस से उतारकर कब्र रूपी बर्तन में रखा गया और उस कब्र रूपी बर्तन के मुख को रोमी शासन द्वारा बड़े पत्थर से ढांक दिया गया, सील लगवा दी गई। पर दोस्तों, पुनरुत्थित प्रभु की महिमा और गवाही को नहीं दबाया जा सकता। क्रूसीफाइड होने के तीसरे दिन राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के बंधन को तोड़कर पुनः जी उठा। स्वर्गदूत आए, पुनरुत्थित प्रभु की गवाही देने लगे। उनके द्वारा दी जाने वाली गवाही पर मरियम मगदलनी और उन स्त्रियों ने विश्वास किया जिन्हें प्रभु ने समाज में जीना सिखाया था। प्रभु के प्रिय शिष्य पतरस और यूहन्ना ने आकर वह दृश्य देखा जो दृश्य सिर्फ और सिर्फ प्रभु के दास ही देख सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20 अध्याय के 7 पद में इस दर्शन का वर्णन पाया जाता है। प्रभु के मृत शरीर पर लपेटे गए कपड़े में से सिर वाला भाग अलग पड़ा था, अर्थात यह कपड़ा भी गवाही दे रहा था कि प्रत्येक मनुष्य की आत्मा परम पवित्र परमेश्वर के इकलौते पुत्र ने स्वतंत्र कर दी है। मनुष्य के बुद्धि के जिस भाग को शैतान ने अंधकार में ढकेलकर अंधा बना दिया था, उस भाग को प्रभु ने क्रूस पर चढ़कर शैतान की अधीनता से छुड़ा लिया है। दोस्तों, चोर को भी चोरी करने से पहले, बुरे मनुष्य को गुनाह करने से पहले बुद्धि का वह भाग जिसे प्रभु ने स्वतंत्र कर दिया है, गलत कार्य न करने का प्रकाशन देता है। जो मनुष्य शैतान की अधीनता से स्वतंत्र हुई बुद्धि को बात को मानता है, वो पाप करने से रुक जाता है। पर जो मनुष्य मन की सुनता, वो वापस शैतान के अधीन शरीर की अभिलाषाओं में फंसकर गुनाहगार बन जाता है। आने वाले दिनों के मनुष्य 2 प्रकार के होंगे, विश्वासी और अविश्वासी। धर्म और धार्मिक मान्यताएं समाप्त हो चुकी होंगी। उन दिनों तक बचे हुए मनुष्यों में से जीवितों को 2 गवाहों के द्वारा सुसमाचार सुनाया जाएगा और विश्राम कर रही मृत आत्माओं को भी सुसमाचार सुनाया जा रहा होगा। उत्पन्न होने वाले नए धर्म पूरी तेजी के साथ कार्य करेंगे ताकि अंतिम तुरही के फूंके जाने से पहले और प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले ज्यादा से ज्यादा मनुष्य की आत्माओं को सुरक्षित किया जा सके। दोस्तों, 7वीं तुरही के फूंके जाते ही प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। खुद पर विश्वास करने वाले प्रत्येक लोगों को अपने साथ ले जाने वाला है। सो वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर अवश्य करें ताकि यह आत्मिक ज्ञान सबों तक पहुंच सके। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा हम मनुष्यों से कहना चाहता है, समाज में फैली हुई कुरीतियां और लगातार बढ़ रही झूठी शिक्षाएं आज के प्रत्येक मनुष्य को आंदोलनकारी बनाती जा रही हैं। वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब मनुष्य धर्म का पूरा त्याग कर देगा। पूर्व काल में होने वाले अधिकतर युद्ध में सेनाओं का आधार ईश्वर हुआ करता था, पर वर्तमान युग में होने वाले किसी भी युद्ध में ईश्वर नजर नहीं आता। सो आज बड़ी निर्ममता और वहसीपन के साथ नरसंहार किया जाता है। पूर्व युग में राजा को बंदी बनाकर युद्ध जीतने का प्रयास किया जाता था, पर वर्तमान युग में राजा छुप कर बैठा रहता है और सेनाएं काट दी जाती हैं। अर्थात आज का मनुष्य बुद्धिमान बनने के प्रयास में और भी ज्यादा मूर्ख बनता जा रहा है और विनाश के करीब आता जा रहा है। जब इस विनाश के शिकार स्वयं अपने होने लगेंगे, तब मनुष्य स्वयं के अंदर एकत्र हो रही बातों को स्मरण करके उत्पन्न होने वाले नए धर्म का अनुयायी बनेगा। जो आत्मा का सुनेगा वो विश्वासी बनेगा और जो चिन्ह चमत्कारों की तलाश में भटक रहा होगा Let's go. Yo, I'm like an addict, ooh, I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet.